साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, बिहार स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक सब्जेक्ट है साथियों, आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आप सभी के साथ उपस्थित हुआ साथियों। प्रैक्टिस सेट का टॉपिक जो है साथियों वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड से ये 31 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है साथियों। इससे पूर्व भी मेरे द्वारा आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित प्रैक्टिस सेट वीडियो के माध्यम से शेयर किया गया साथियों। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आर्ट ऑफ टीचिंग मेथड के नाम से प्लेलिस्ट है साथियों, उसमें जाके आप विजिट करके प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। आइए मैं आप इस 31 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ उपस्थित प्रारंभ करता हूं। देखिए वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शिक्षण का उदाहरण है? कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल टीचिंग? टीचिंग एट होम, घर पर शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण, सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखना। तो साथियों, औपचारिक शिक्षण का क्या उदाहरण है? औपचारिक शिक्षण का उदाहरण होगा साथियों क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग होता है औपचारिक शिक्षण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो शिक्षण किसी निश्चित पाठ्यक्रम के बिना किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टीचिंग डन विदाउट एनी फिक्स्ड करिकुलम इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल टीचिंग और इंसिडेंटल टीचिंग। तो साथियों, किसी जो निश्चित पाठ्यक्रम के बिना जो शिक्षण किया जाता है वह साथियों होता है इनफॉर्मल टीचिंग, वह इनफॉर्मल टीचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शिक्षण विधि जो नियोजित, व्यवस्थित और संस्थागत होती है उसको क्या कहते हैं? जो शिक्षण विधि प्लान, सिस्टमेटिक एंड आइसो इंस्टीट्यूशनल वह होता है वह फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। तो साथियों, जो ऐसा जो शिक्षण होता है वह फॉर्मल टीचिंग होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीचिंग थ्रू डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कम्स अंडर। जो दूरस्थ शिक्षा जो होता है, माध्यम से जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं साथियों, वो कौन सा शिक्षा है साथियों? औपचारिक शिक्षण, फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग और सेल्फ टीचिंग। तो साथियों, दूरस्थ माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त होता है वह साथियों नॉन फॉर्मल टीचिंग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से शिक्षण किसका उदाहरण? जो हम लोग सीखते हैं रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से वह कैसा शिक्षण है साथियों? औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, गैर औपचारिक शिक्षण और प्रत्यक्ष। तो रेडियो और टेलीविजन के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होता है साथियों उसको हम लोग नॉन फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन निरंकुश शिक्षण का उदाहरण है? निरंकुश शिक्षण का उदाहरण है ऑटोक्रेटिक टीचिंग कौन सा? टीचिंग सेंटर टीचिंग, टीचर सेंटर टीचिंग, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग, छात्र केंद्रित शिक्षण और ग्रुप लर्निंग, समूह अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो साथियों, जो निरंकुश जो शिक्षण होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टीचर सेंटर टीचिंग जो होता है वह निरंकुश होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है नहीं सर, ऐसा टीचिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लेस इज फेयर शिक्षण शैली का क्या अर्थ है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, फ्रीडम टू लर्नर, शिक्षार्थी की स्वतंत्रता, टीचर डोमिनेंस, शिक्षक का प्रभुत्व और फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो साथियों, लेजिस फेयर शिक्षण का अर्थ होता है कि फ्रीडम टू लर्नर, सीखने वालों की स्वतंत्रता प्रदान करना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रचनात्मक अध्ययन के लिए कौन सा शिक्षण उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ टीचिंग इज सुटेबल फॉर क्रिएटिव लर्निंग? तो डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग, फॉर्मल टीचिंग और नॉन फॉर्मल टीचिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, ये इसका उदाहरण है इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट टीचिंग जो होता है, अप्रत्यक्ष जो शिक्षण होता है साथियों, रचनात्मक के लिए कौन सा शिक्षण उपयुक्त है? इनडायरेक्ट टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो शिक्षण दैनिक जीवन में आकस्मिक रूप से होता है उसे क्या कहलाता है? टीचिंग दैट अकर इंसिडेंटली थ्रू द डेली लाइफ इज इक्वल क्या था? फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग, प्रोग्राम टीचिंग। तो जो दैनिक जीवन में जो आकस्मिक जो टीचिंग होता है साथियों वो अनौपचारिक शिक्षण उसको बोलते हैं, इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि प्रोजेक्ट पद्धति किसका उदाहरण है, डायरेक्ट टीचिंग का, प्रत्यक्ष शिक्षण का, इनडायरेक्ट टीचिंग का, अप्रत्यक्ष शिक्षण का, ऑटोक्रेटिक टीचिंग का, निरंकुश शिक्षण का और फॉर्मल टीचिंग। अब तो जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो सारा इनडायरेक्ट टीचिंग होता है, अप्रत्यक्ष शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गैर औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से किन के लिए है। गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसके लिए, चाइल्ड इन स्कूल, एडल्ट एंड ड्रॉप आउट, टीचर्स ओनली और गवर्नमेंट। तो जो साथियों गैर औपचारिक जो शिक्षा होता है वो एडल्ट और ड्रॉप आउट्स के लिए होता है, यानी बेस्ट प्ले के लिए होता है। और ड्रॉप आउट यानी वैसे आदमी जो पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया है विद्यालय उसको या पढ़ाई छोड़ दिया उसको ड्रॉप आउट कहते हैं। तो वह जो गैर अनौपचारिक जो शिक्षा होता है साथियों वो एडल्ट और ड्रॉप आउट्स के लिए होता है। ड्रॉप आउट्स का मतलब जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो शिक्षण विद्यालय के बाहर होता है लेकिन व्यवस्थित होता है वो क्या कहता है, नॉन फॉर्मल टीचिंग, गैर अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल टीचिंग और डायरेक्ट टीचिंग। तो साथियों विद्यालय के बाहर जो शिक्षण होता है और जो व्यवस्थित होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फॉर्मल टीचिंग, गैर औपचारिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि टीचिंग क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है और रूटीन प्रोसेस। तो टीचिंग जो होता है साथियों वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया, हमेशा सीखते रहता है आदमी, गतिशील डायनेमिक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अधिगम के बिना क्या होता है, पूर्ण, निरर्थक, प्रभावी और उपयोगी होता है टीचिंग विदाउट लर्निंग। अधिगम के बिना शिक्षण क्या होता है, पूर्ण, निरर्थक, प्रभावी, उपयोगी। तो साथियों जो होता है वो अधिगम के बिना टीचिंग जो होता है वो निरर्थक होता है, मीनिंगलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है, द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का अंतिम जो लक्ष्य क्या होता है साथियों, टू चेंज बिहेवियर ऑफ लर्नर, शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन, टू कवर सिलेबस, पाठ्यक्रम को पूरा करना और टू मेंटेन कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखना और टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट। तो ये सब कुछ भी नहीं हो सकता साथियों। शिक्षण का जो अंतिम जो लक्ष्य होता है तो टू चेंज इन बिहेवियर, उसके व्यवहार में परिवर्तन, लर्नर के व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगर वो सीखा है, अधिगम ग्रहण किया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 है शिक्षण संबंधित है सामाजिक परिवर्तन से, पर्सनल डेवलपमेंट से, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से और ऑल ऑफ द वे। तो शिक्षण जो साथियों सबसे प्रभावित है, आपका बिहेवियर ऑफ, ये सारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक अच्छा शिक्षक मूल्यांकन करता है, एक गुड टीचर क्या मूल्यांकन करता है, ओनली मेमोरी का, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, अटेंडेंस। तो साथियों एक जो अच्छा शिक्षक होता है ना वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट का, सर्वांगीण विकास का वो इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सहकारी शिक्षण का गुण है टीम वर्क एंड सोशल स्किल, कंपटीशन, एकाकीपन और मैकेनिकल रिपीटेशन। तो साथियों हम आपको बता दें कि सहकारी शिक्षक का जो गुण होता है ना वो टीम वर्क एंड सोशल स्किल होता है। द मेरिट ऑफ द कंपैरेटिव टीचिंग का जो गुण होता है वो टीम वर्क होता है, यानी बहुत सारे लड़के मिलकर कोई काम को करते हैं उसको टीम वर्क कहते हैं। एंड सोशल स्किल, ये हो गया साथियों, आंसर हमारा हो जाएगा 18। 19 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि ए मेरिट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव टीचिंग इज, ए मेरिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग इज। तो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग का मेथड क्या है, टीचर डोमिनेट क्लास, लर्न बिल्ड नॉलेज एक्टिविटी, लर्निंग बिकम्स मैकेनिकल और फोकस ऑन एग्जाम। तो हमारा साथियों आंसर हो जाएगा लर्न बिल्ड नॉलेज एंड एक्टिविटी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी वही है सर, उसका हिंदी है ये। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ए गुड टीचिंग इंश्योर, ए गुड टीचिंग क्या इंश्योर करता है, फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, एक भय मुक्त शिक्षण वातावरण, साइलेंट क्लासरूम, शांत कक्षा, कंपटीशन एमंग द स्टूडेंट, छात्रों में प्रतिस्पर्धा, स्ट्रिक्ट
सुपरविजन, कठोर नियंत्रण। एक गुड टीचिंग जो साथियों ये क्या करता है, एक गुड जो टीचिंग होता है फियर फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये नंबर। नेगेटिव आपको सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ लेक्चर मेथड इज, बिगेस्ट जो ड्रॉबैक है लेक्चर मेथड का, व्याख्यान पद्धति का सबसे बड़ी क्या कमी है? इट सेव टाइम, समय की बचत होती है। इट प्रमोट द मेमोराइजेशन, ये रटने को बढ़ावा देता है। इट डेवलप द क्रिएटिविटी, ये रचनात्मक को विकसित करता है। और इट इनहांस द इंटरेक्शन, यह पारस्परिक संवाद को बढ़ाता है। तो बिगेस्ट ड्रॉबैक जो होता है साथियों लेक्चर मेथड का, यह जो साथियों यह आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इट प्रमोट करता है मेमोराइजेशन को, रटने पर ही बढ़ावा देता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये आंसर हमारा बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द टीचर डोमिनेट टीचिंग ऑफन लीड्स टू, क्या कहता है, शिक्षक प्रधान शिक्षण का परिणाम अक्सर क्या होता है? इंडिपेंडेंट टीचिंग होता है, स्वतंत्र सोच, पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय अधिगम, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, और एक है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वैचारिक समझ। तो जो कि साथियों जो होता है टीचर डोमिनेट टीचिंग का ओपन जो होता है वह पैसिव लर्निंग होता है, निष्क्रिय अधिगम जिसको बोलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि द मेन डिमेरिट ऑफ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग, यानी परीक्षा केंद्रित शिक्षण का मुख्य कमी क्या है? लर्निंग ऑफ लाइफ, लर्निंग ऑफ जीवन के लिए अधिगम, फोकस ऑन मार्क्स नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ के बजाय अंकों पर ध्यान देना, डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा का विकास, और क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच। तो साथियों द मेन डेमेरिट जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड का होता है वह होता है साथियों फोकस ऑन और मार्क्स नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंकों पर ज्यादा बल दिया जाता है, न कि आपको अंकों पर ध्यान दिया समझ पर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ऑन ऑटो क्रिएटिज्म टीचिंग स्टूडेंट फीलिंग मोटिवेट, अधिगमवादी शिक्षण में छात्र क्या करता है? फील मोटिवेटेड, मतलब प्रेरित महसूस करता है। फियर द टीचर, शिक्षक से डरता है। लर्न द कोऑपरेटिवली, और डेवलप द क्रिएशन, यानी संज्ञानात्मक रूप से सीखता है और जिज्ञासा विकसित करता है। तो साथियों इन ऑटोरिटेरियन टीचिंग जो होता है वह साथियों वह आपको जाकर के आपको फियर द टीचर, टीचर से वह भय के तो शिक्षक से डरता है, उसी को बोलते हैं ये ऑटोरिटेरियन टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 25 की बात 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है ए डिमेरिट ऑफ द ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का शिक्षण में प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग की क्या कमी है? एक डिमेरिट क्या है? इंक्रीज इंगेजमेंट, सहभागिता में वृद्धि, रिड्यूस द टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, शिक्षक छात्र संवाद में कमी, इम्प्रूव द विजुअलाइजेशन, बेहतर दिशात्मक, और पर्सनलाइज लर्निंग, व्यक्तिगत इगम। तो साथियों ए डिमेरिट ऑफ द ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है ना, ज्यादा ओवर टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा, इसका डिमेरिट क्या होगा? रिड्यूस कर देगा। क्या रिड्यूस करेगा? टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन का, दोनों के बीच जो शैक्षणिक संवाद होगा उसको वो कमी ला देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। 27 की बात करते हैं। 27 हमारा क्वेश्चन है, 27 है साथी, when teacher ignore learner background knowledge it result in effective learning, superficial understanding, deep learning और मोटिवेशन। तो जब इग्नोर करता है लर्नर का टीचर उसके बैकग्राउंड नॉलेज को, तो साथियों सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होता है, सुपरफिशियल सतही समझ, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ए डिमेरिट ऑफ टेक्स्ट बुक सेंटर टीचिंग, एक टेक्स्ट बुक सेंटर टीचिंग का क्या डिमेरिट है? तो साथियों समय समृद्ध अधिगम का अनुभव, पुस्तकों पर अधिक निर्भर होना, सक्रिय अन्वेषण, वास्तविक जीवन से जुड़ाव। तो एक बुक सेंटर टीचिंग जो होता है वह इस पुस्तक पर अत्यधिक निर्भर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। द मेन डिमेरिट ऑफ मैकेनिकल टीचिंग इज, मैकेनिकल टीचिंग का मेन डिमेरिट क्या है? मैकेनिकल टीचिंग का डिमेरिट क्या है? कंसेप्चुअल क्लियरिटी,
वैचारिक अस्पष्टता, इमोशनल डिस्कनेक्शन, भावनात्मक असंबंध, मोटिवेशन, प्रेरणा और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो साथियों मैकेनिकल जो मेन डायरेक्ट डिमेरिट जो होता है वो मैकेनिकल टीचिंग का वह होता है साथियों इमोशनल डिस्कनेक्शन, भावात्मक असंबंध। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 है हमारा एक्सेसिव होमवर्क लीड्स, अत्यधिक गृह कार्य बच्चों को देने से क्या होता है साथियों, एक डीप लर्निंग होता है, घन अधिगम, स्ट्रेस एंड डिसइंटरेस्ट, माने तनाव हो जाएगा और उसमें अरुचि पैदा होगा, जॉयफुल लर्निंग, आनंददायी अधिगम होगा, और बेटर क्रिएटिविटी, बेहतर रचना। तो साथियों कोई भी जो एक्सेसिव होता है ना वह हार्मफुल ही होता है। तो उस बच्चे में एक्सेसिव होमवर्क देने से क्या होगा, उसमें एक तरह का स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और इंटरेस्ट होगा पढ़ने लिखने में, और उसका रुचि खत्म होता चला जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओवर इम्पेसिस ऑन द डिसिप्लिन कैन, क्या बोलता है कि अनुशासन पर अत्यधिक जोर देने से क्या होता है, ज्यादा अगर हम किसी बच्चे को अनुशासन करेंगे, ज्यादा अनुशासित करेंगे तो क्या होगा, किल क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता जो है ना वो समाप्त हो सकती है। बोलता है डेवलप कोऑपरेशन, सहयोगात्मक उसमें सहयोग विकसित होगा, और इनहांस बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, पार्टिसिपेशन, सहभागिता बढ़ती है, और एक फोस्टर और इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहित। तो साथियों ओवर एक्सप्रेसिव किसी को डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे ना तो उस बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है साथियों वो उसका मर जाता है, उसका क्रिएटिविटी को मर जाता है। ये साथियों 31 का इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन का एक यह प्रैक्टिस सेट, आर्ट ऑफ टीचिंग का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है साथियों। इससे पूर्व भी मैंने प्रैक्टिस सेट अपने वीडियो में डाला है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, और इसके बाद मैं साथियों और आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस तरह से प्रैक्टिस उपयोगी प्रैक्टिस सेट साथियों मैं हमेशा अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से आप सबको मिलते हैं। अगर आपको दूसरे टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।